दोस्तों, ये है मेथ टोपोजन यानी मैथ का डर खत्म। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसे 5 गलतियों के बारे में जिनकी वजह से हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटवाते हैं। ऐसी 5 गलतियाँ जिसकी वजह से हमें एग्ज़ाम में मार्क्स कट होते हैं और हमें कम मार्क्स मिलते हैं। छोटी छोटी गलतियाँ हैं। 5 ऐसी गलतियों के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से हमें एग्ज़ाम में मार्क्स कट होते हैं। पहली गलती है सिर्फ फॉर्मूला रटना। सिर्फ फॉर्मूला रटना यानी कि हम किसी सूत्र को याद कर लेते हैं, उसे रटते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा अलग आता है हम सूत्र को भूल जाते हैं और उसमें गलत सूत्र लगा देते हैं और हमारे मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, गलत सूत्र याद लगा दिया और एग्जाम में मार्क्स कट हो जाते हैं। अब जानेंगे दूसरे के बारे में। दूसरा है यूनिट पर ध्यान न देना। यूनिट्स इकाई जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इकाइयों पर ध्यान न देना। जैसे कि हमें पता नहीं होता है, अलग अलग इकाई होती है। अब हम उन दोनों को आपस में, जैसे सेंटीमीटर में होती है कोई संख्या, कोई संख्या मीटर में होती है, हम उन्हें आपस में गुणा कर देते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो हमें इसे इकाई पर ध्यान नहीं देने की वजह से भी हमारे एग्जाम में मार्क्स कट हो जाते हैं और हमें कम मार्क्स मिलते हैं। जबकि हमने क्वेश्चन याद किया था, सूत्र हमें याद था, लेकिन इकाई की वजह से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। अब हम जानेंगे तीसरी गलती के बारे में। तीसरी है क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ना। क्वेश्चन को हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर लिखने लग जाते हैं। हमें उसका पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते कि इसमें सवाल में पूछा क्या है, इसमें कितना ज़्यादा है या कितना कम है। हम क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं और उसका उत्तर लिखने लग जाते हैं। इसलिए हमें हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो उसे पढ़ना ही चाहिए। किसी भी प्रश्न को 2 बार पढ़ो, फिर उसका उत्तर लिखो। 2 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी सवाल को समझने में और आप उसका आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा सवाल। चौथी क्या गलती है जिसकी वजह से हमारे एग्जाम में मार्क्स कट होते हैं और हम क्या कर सकते हैं। हमें जैसे चौथी गलती है स्टेप स्किप कर देना। स्टेप स्किप कर देना। हम किसी सवाल को पढ़ते हैं, हमें उसका आंसर पता होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। हम उसकी वैल्यू को नहीं लिखते, कैलकुलेशन नहीं करते, सीधा उसका आंसर लिख देते हैं जितना होता है। इससे हमारे एग्जाम में मार्क्स आसानी से कर सकते हैं और हमें कम मार्क्स मिल सकते हैं। हमें उसे स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। जैसे पहले उसके सूत्र फॉर्मूला को लिखो, फिर उसकी वैल्यूज़ को लिखो, फिर हमें उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए, फिर उसका आंसर लिखना चाहिए। ये 4 स्टेप करके फिर उत्तर आना चाहिए, तभी हम एग्जाम में हमें उसे पूरे मार्क्स देगा। नहीं तो हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं ऐसी चीज़ में भी और हमें कम मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्टेप करके पूरा क्वेश्चन करना, ना कि सीधा उत्तर लिख देना। इससे हमारे मार्क्स कट सकते हैं। अब बात करते हैं 5वीं गलती, रफ वर्क गंदा या गलत जगह। रफ वर्क गंदा या गलत जगह। हम एक ही जगह पे बार बार कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, गुणा भाग सब एक ही जगह पर करते हैं, तो इससे क्या होता है, पूरा गंदा हो जाता है ऐसे। तो हमें इसका पता नहीं चलता है और हम गलत तरीके से फिर प्लस माइनस में हमारी गलती हो जाती है और हम उसका गलत उत्तर लिख देते हैं, जिससे प्लस माइनस में भी गलती होने पर एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट सकता है और हमें कम मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए आप साफ जगह पर अपना वर्क करो, साफ जगह पर उसका सॉल्यूशन करो, कैलकुलेशन करो और छोटी छोटी गलतियों को पकड़ो और फिर उससे एग्जैक्ट आंसर दो। इससे भी आपके मार्क्स कटने से बचेंगे।
ये तो हो गई 5 गलतियाँ जिनकी वजह से हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स कटते हैं। तो अब चलो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जिसकी एक इन्हीं में से 5 में से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे गलती यूनिट के बारे में बात करते हैं। पहली इकाई इसमें हम कैसे गलती करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर को सेम मान लेते हैं और उन्हें का गुणा करके उनका आंसर लिख देते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक सड़क की लंबाई 2 किलोमीटर है, लंबाई 2 किलोमीटर और उसकी चौड़ाई है 500 मीटर। ये तो हो गया सवाल। अब उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जिस बच्चे को सूत्र याद है, जिसने उससे रटा है, वो क्या करेगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमने कर दिया 200 इंटू 500 बराबर 2000। ये लिख देते हैं, 2000 लिख देते। ऐसे 2000 लिख दिया। फिर सोचेंगे हमने तो आंसर सही कर दिया, हमारे मार्क्स क्यों कटे, हमने तो कोई प्रॉब्लम नहीं किया, हमने तो सूत्र भी सही लगाया और आंसर भी सही लिखा, पूरे स्टेप लिखे, फिर भी हमारे नंबर कट गए। इसमें गलती क्या करी हमने, लंबाई थी 2 किलोमीटर, चौड़ाई थी 500 मीटर है, इसलिए इसकी इकाई क्या थी, अलग अलग। अब हमें इसका सही उत्तर कैसे क्या था, अब इसे समझिए। लंबाई थी 2 किलोमीटर, तो हम इसे पहले मीटर में बदलेंगे। तो 2 इंटू 1000, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, इसलिए 2000 मीटर। ये आ गई हमारी लंबाई, नई लंबाई। अब क्षेत्रफल क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 2000 इंटू चौड़ाई कितनी थी 500। लंबाई 2000, चौड़ाई 500, तो हमारा क्षेत्रफल कितना आया एग्जैक्ट, ये आ गया हमारा एग्जैक्ट उत्तर 10 लाख मीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी इकाई क्या है, मीटर स्क्वायर। 2000 भी मीटर में, 500 भी मीटर में, तो ये हमारा उत्तर आ गया अब सही। ये हुआ हमारा सही उत्तर, ना कि वो। अब इसका एग्ज़ाम में आपका कोई मार्क्स नहीं कर सकता। ये हमने किया समझ के। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम में इजीली से मार्क्स कट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं हमने तो पूरा आंसर लिखा, सही लिखा, फिर भी हमारे मार्क्स कम कैसे आए। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी गलतियों को समझने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और कुछ समझना तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।